हेलो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में कुल्हाड़ी संस्कृति सबसे पहले किस स्थान पर प्राप्त हुई थी? मद्रास, मैसूर, रामेश्वरम और पल्लवरम। करेक्ट आंसर है पल्लवरम, ये तमिलनाडु में है। प्राचीन भारत में प्रमुख पत्थर और तांबे के उपयोग पर आधारित एक संस्कृति को जिस रूप में जाना जाता है, पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग या ताम्र पाषाण युग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग या कांस्य युग। ये एक्चुअली में सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है और सिंधु घाटी सभ्यता ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता थी। कौन सी झील उत्तराखंड में स्थित नहीं है? देवताल झील तो है, भीमताल झील भी है, राकसताल झील भी है, लेकिन जो कोलेरू झील जो है वो एक्चुअली में आंध्र प्रदेश में है। भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी? किरण बेदी, ये तो आईपीएस ऑफिसर थी। अन्ना जॉर्ज, यही आपकी आईएएस ऑफिसर थी। किस देश में कोई नदी नहीं है? सिंगापुर, दुबई, आइसलैंड और न्यूजीलैंड। इसका करेक्ट आंसर है बी, दुबई। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है? वरुण, बुध, डिमोस और शुक्र। इसका करेक्ट आंसर है वरुण। और वरुण को आप हरा ग्रह भी कहते हैं। इसके अलावा आप सबसे ठंडा ग्रह भी कहते हैं और सबसे दूर स्थित ग्रह भी कहते हैं। राजतरंगिणी किनकी रचना है? कालिदास, कल्हड़, विल्हड़ और शूद्रक। इसका करेक्ट आंसर है बी, कल्हड़। और कल्हड़ में एक्चुअली में कश्मीर के शासन का वर्णन दिया है। कश्मीर के शासन का वर्णन। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। दिल्ली में एक्चुअली में आपका इंडिया गेट है और गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? प्रयाग, अजमेर, वाराणसी और कश्मीर। करेक्ट आंसर है ए, प्रयाग। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? नागदशक, नंदीवर्धन, घनानंद और बृहद्रथ। इसका करेक्ट आंसर है डी, बृहद्रथ। लेकिन मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे और उनकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चीन, भारत, अमेरिका और जापान। इसका करेक्ट आंसर है भारत। चावल की खेती के साक्ष्य आपको भारत से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए या सोन नदी का उपागम स्थल के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ए, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। चनहूदड़ों की खोज किसने की? चनहूदड़ो जो है आपका पाकिस्तान में है और चनहूदड़ो की जो खोज किसने की बोल रहा है तो राय बहादुर, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, गोपाल मजूमदार और रंगनाथ राव। इसका आंसर है सी, गोपाल मजूमदार ने चनहूदड़ों की खोज की।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर है ए, राजस्थान। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व में भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है और इसमें कुल कितनी जनसंख्या निवासरत है? ए, बी, सी, डी ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए, 2.43% जो है क्षेत्रफल है विश्व का। ठीक है, और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? दमन व दीव, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पांडिचेरी। करेक्ट आंसर है बी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। और इसका जो क्षेत्रफल है 1,74,852 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा, अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि कौन सा संघ शासित क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तब आपका करेक्ट आंसर हो जाता लक्षद्वीप। इसका जो क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और मुगल काल। तो चालकोलिथिक युग जो है ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। लोथल कहाँ अवस्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। करेक्ट आंसर है गुजरात। और लोथल के जो खोज करता है वो है रंगनाथ राव। भारतीय इतिहास के स्रोत हैं पुरातात्विक, साहित्यिक, लोक संस्कृति और ये सभी। करेक्ट आंसर है ये सभी। हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? रोपड़, राखीगढ़, दैमाबाद, बनावली। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो रोपड़ है वो पंजाब में है, राखीगढ़ आपका हरियाणा में है और दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है और जो बनावली है ये भी आपका हरियाणा में है। ठीक है, लेकिन तांबे का रथ जो है दैमाबाद से प्राप्त हुआ है।